हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहतांग जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा द्वारा जो नई विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है समूह गौ के अंतर्गत जो आपके ग्रुप सी है, इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में 241 पदों पर जो है नए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसमें जो आपके विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है वो है आज की तिथि 31 जनवरी 2025 की, और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है ये है 6 फरवरी। 6 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन के अंतिम तिथि है वो है 28 फरवरी। साथ ही यहाँ पे लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि भी आपको दी हुई है। तो लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो है 20 अप्रैल। तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका ये पेपर हो जाना है। यहाँ पे विभिन्न विभागों में आपको भर्ती देखने को मिल रही है। जैसे कि आपका ये पहला है कृषि अधिकारी का, जो कि रसायन शाखा के अंतर्गत है। यहाँ पे 7 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे प्राविधिक शाखा वर्ग, इसके अंतर्गत आपको 3 पद देखने को मिल रहे हैं। साथ ही डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत और वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपको 6 पद देखने को मिल रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग के अंतर्गत 3 पद देखने को मिल रहे हैं और पर्यवेक्षक कैनिंग के अंतर्गत आपको 19 पद देखने को मिल रहे हैं। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 के अंतर्गत जो पाक कला है उसमें 1 पद देखने को मिल रहा है। मशरूम पर्यवेक्षक के यहाँ पे 5 रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं। साथ ही प्रयोगशाला वनस्पति विज्ञान में, मतलब जो कि लैब असिस्टेंट होता है बॉटनी, उसके 6 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्रयोगशाला उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में जो लैब असिस्टेंट है उसके 6 पद यहाँ पे हैं। साथ ही पशुधन प्रसार अधिकारी के यहाँ पे 120 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा पद जो देखने को मिल रहे हैं वो है पशुधन प्रसार अधिकारी के। साथ ही प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पे 7 पद और स्नातक सहायक के 2 पद। साथ ही साथ आपको विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत जो फोटोग्राफर है उसके 3 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और केमिस्ट के यहाँ पे 12 पद, फार्मासिस्ट के 10 पद और प्रतिरूप सहायक के 25 पद, वैज्ञानिक सहायक के यहाँ पे 6 पद, और साथ ही साथ यहाँ पे वन दरोगा के जो हैं ये भी पद यहाँ पे दिखाए गए हैं। पद का विवरण यहाँ पे नहीं दिया है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, लेकिन इसका भी नोटिफिकेशन जो है साथ में ही जारी कर दिया गया है। तो देख लेते हैं एक एक करके इन विभागों को कितनी वैकेंसीज हैं और क्या शैक्षिक अर्हताएं हैं। अब तो टोटल पद यहाँ पे कितने हैं? टोटल पद आपके कुल पद हैं 241। चलिए एक एक करके सारे पद और उनकी शैक्षिक अर्हताएं को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे अधिकारी रसायन शाखा के अंतर्गत, इसमें आपको कुल 7 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि शैक्षिक अर्हता है आपके कि आपको स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए कृषि विज्ञान में, कृषि रसायन या मृदा विज्ञान में। अगर आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या मृदा विज्ञान या भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी, मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह किया हुआ है तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। और वेतनमान आप यहाँ पे बहुत अच्छा देख सकते हैं, 44,000 से शुरू है ये वेतनमान, और ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लेवल की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पे वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की वैकेंसी, जिसके कि यहाँ पे कुल 3 पद देखने को मिल रहे हैं और इसकी शैक्षिक अर्हता है कि किसी भी संस्थान से आपको प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपको पशुपालन या दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक होना चाहिए। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की हुई है और उसमें आपका पशुपालन और दुग्धशाला विषय में विशेषज्ञता थी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतनमान आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा खासा वेतनमान है, 35,400 से शुरू है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की यहाँ पे कुल 10 पद यहाँ पे दिए गए हैं और इसकी जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो है कि आपको इंटरमीडिएट परीक्षा जो है वो जीव विज्ञान या गणित विषयों के साथ पूरी करनी, मतलब कि आपका 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से। साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? भेषज विज्ञान, मतलब जो फार्मेसी है इसमें आपको डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। और अगर आपको देवनागरी लिपि में ज्ञान है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी साबित होने वाली है। और वेतनमान यहाँ पे 35,400 से शुरू होगा, 35,400 से आपका ये वेतनमान रहने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिस्ट की वैकेंसी। केमिस्ट के यहाँ पे कुल 12 पद देखने को मिल रहे हैं और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है कि किसी भी विधि द्वारा स्थापित रसायन शास्त्र में आपको क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर। मतलब केमिस्ट्री में अगर आपने एमएससी की हुई है तो आप केमिस्ट वाला जो ये फॉर्म है इसको फिल कर सकते हैं और इसका वेतनमान भी आप देख सकते हैं 35,400 से शुरू है। अगला दिया है यहाँ पे प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण शाखा, इसके कुल 3 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपको कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और बहुत ही अच्छा खासा वेतनमान है यहाँ पे 44,900 से शुरू है। अगला यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, इसके कुल 6 पद हैं यहाँ पे, मतलब जो लैब असिस्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के लिए उसके लिए यहाँ पे
बोल रहा है। इसका जो वेतनमान है ये 25,500 से शुरू है और इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता जो है ये रसायन विज्ञान में या भूमि या मृदा रसायन में आपको कृषि रसायन के साथ साथ बीएससी होना चाहिए आपको। अगर आपने बीएससी किया हुआ है मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे मशरूम पर्यवेक्षक। इसके कुल यहाँ पे 5 पद दिए हुए हैं मशरूम पर्यवेक्षक के और इसका वेतनमान है 25,500। इसके लिए आपको बीएससी में वनस्पति विज्ञान या बीएससी आपका कृषि विज्ञान से है या वनस्पति विज्ञान से है या आपका कवक विज्ञान से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला पद है यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, जो बॉटनी है। बॉटनी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बॉटनी के लिए यहाँ पे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें कि कुल 6 पद हैं। 6 पद में इसका वेतनमान जो है ये रहेगा आपका 25,500 और इसकी शैक्षिक अनिवार्य अर्हताएं हैं कि आपको बीएससी बॉटनी से होना चाहिए या आपका कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या कवक विज्ञान से है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे प्रयोगशाला उद्यान विज्ञान। ये वैकेंसी है लैब असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। हॉर्टिकल्चर में कुल पद दिए हुए हैं 6 और इसके लिए शैक्षिक अर्हता है कि बीएससी कृषि से होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर से आपको बीएससी होनी चाहिए या जीव विज्ञान समूह, मतलब कि अगर आपने जेडबीसी से बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वेतनमान आप देख सकते हैं 25,500 से शुरू है। अगली वैकेंसी है यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की, मतलब लैब असिस्टेंट की। इसके कुल 7 पद यहाँ पे हैं और इसका वेतनमान 29,200 से शुरू है। इसके लिए अनिवार्य अर्हता है कि आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। किन विषयों से? जीव विज्ञान या विज्ञान विषयों से आपके इंटरमीडिएट मतलब 12th आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने लैब टेक्नीशियन की जो डिप्लोमा होता है 1.5 वर्षीय डिप्लोमा, अगर वो किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगली वैकेंसी है पशुधन प्रसार अधिकारी की, जिसके कि सबसे ज़्यादा पद हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अभी तक, कुल 120 पद। इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है, इसका जो वेतनमान है ये है 35,400 का और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एक विषय में, चाहे वो जीव विज्ञान में हो, चाहे वो कृषि में हो या पशुपालन में हो। अगली वैकेंसी है यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग की। इसके जो है कुल 19 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके कुल यहाँ पे 19 पद हैं जिनकी की शैक्षिक अर्हता यहाँ पे है कि खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान में आपको इंटरमीडिएट के साथ साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके वेतनमान है 25,500 से शुरू। अगली वैकेंसी है यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाक कला कुकरी में, मतलब जो कुक होता है ना उनके लिए ये वैकेंसी है बेसिकली, और ये इसका 1 पद यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए जो है आपको पाक कला में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है और इसका वेतनमान है 25,500 से शुरू। अगली वैकेंसी है यहाँ पे फोटोग्राफर की और फोटोग्राफर के यहाँ पे कुल 3 पद हैं और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपको कम से कम 50% अंकों से बीएससी डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसमें? भौतिक विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब आपका फिजिक्स जो है ज़रूर होना चाहिए, मतलब मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेसिकली ये वैकेंसी है और इसका वेतनमान 29,200 से शुरू है। अगली वैकेंसी है यहाँ पे स्नातक सहायक की, जिसके कि कुल 2 पद यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका वेतनमान है 29,200 से लेकर शुरू। इसके लिए अनिवार्य अर्हता है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित या सांख्यिकी के साथ कम से कम 2य श्रेणी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है यहाँ पे प्रतिरूप सहायक की, जिसके कि कुल 25 पद हैं और इसका वेतनमान रहेगा 19,900 से शुरू। इसकी शैक्षिक अर्हता है कि जो 10+2 मतलब 12th जो है आपका ये होना चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट से, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्टों से आपका क्या होना चाहिए? 12th कंप्लीट होना चाहिए। अगली वैकेंसी है वैज्ञानिक सहायक की। इसके कुल 6 पद हैं यहाँ पे और इसका जो वेतनमान है ये रहेगा 19,200 से शुरू। अनिवार्य अर्हता यहाँ पे है कि गणित के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगली वैकेंसी है यहाँ पे वन दरोगा, जिसका कि बहुत सारे बच्चे बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके कुल पद यहाँ पे नहीं दिए गए हैं अभी, हो सकता है कि इसके पद बाद में डिस्प्ले हो जाए। 100 से लेके 200 तक से इसके पद होते ही होते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है वन दरोगा बनने का। इसके लिए जो वेतनमान है ये रहेगा 29,200 का और ये बहुत ही अच्छी लेवल की वैकेंसी होती है। इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो है ये होना चाहिए आपको इंटरमीडिएट, मतलब आपका 12th होना चाहिए कृषि या विज्ञान विषय से, 12th कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
इसके बाद दिया है यहाँ पे अनिवार्य शारीरिक मापदंड। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, जब लिखित परीक्षा हो जाएगी उसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको बुलाया जाएगा और उनका फिजिकल होगा इसके बाद, ठीक है। तो OMR सीट पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आपको देना होता है फिजिकल, जिसमें कि दिया है कि जो पुरुष है इसको इनकी हाइट होनी चाहिए 163 और महिला है इनकी हाइट 150 होनी चाहिए। और फिर आपको पता है कि कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है पर्वतीय लगाने पे। साथ ही साथ यहाँ पे रेस भी होती है, तो रेस में आपको पुरुष साथ ही साथ यहाँ पे रेस भी होती है। तो जो पुरुष है इनकी दौड़ जो है 25 किलोमीटर की दौड़ होगी 4 घंटे में, और महिला है इनकी 14 किलोमीटर की दौड़ होगी 4 घंटे में। इससे पहले होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आएंगे 100 अंकों के जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल होता है। इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके आप इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। सीधे हम बात करते हैं कि कितना यहाँ नॉर्मल सब आपको वही दिया हुआ है, ये सब आपको नॉर्मल सारे विज्ञापनों में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सीधे बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन का जो चरण है, कैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसका जो पूरी प्रोसेस है ये भी यहाँ पे दे दी गई। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख लेंगे ना, मैं इसका पूरे डिटेल में एक वीडियो बना दूँगी। इसके बाद हम सीधे बात करेंगे कि कितना यहाँ पे शुल्क रहने वाला है, आवेदन शुल्क। तो जो अनारक्षित हैं, मतलब जो अनरिजर्व्ड हैं या OBC है, उनके लिए यहाँ पे 300 जो है यहाँ पे शुल्क रहने वाला है। साथ ही साथ जो SC ST और EWS है इनके लिए 150, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150, और अनाथ बच्चों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं रहने वाला है। इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत ही अच्छा मौका है। और जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं इसका पूरा डिटेल में सिलेबस और जितनी भी तैयारी है इसी चैनल पर आपको करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।